हेलो फ्रेंड्स, हाय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैं प्रिया आप सभी को अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हो रही है मॉर्निंग का टाइम। तो मॉर्निंग के लगभग ना 10:30 बज रही है। और आप सभी सोच रहे होंगे क्या ये रात की बर्तन है? तो जी नहीं, ये रात की बर्तन नहीं है। ये नाश्ते की बर्तन है जो कि बच्चे और हस्बैंड खाए हुए हैं, वही बर्तन है। मैं अभी नाश्ता नहीं की हूँ क्योंकि ना बहुत ही ज़्यादा काम थी, तो इसी चक्कर में मैं अभी नहीं की हूँ। मैं सोच रही हूँ एक ही बार में अच्छे से नहा धो करके फ्रेश हो जाऊँ, उसके बाद ही मैं नाश्ता वगैरह करूँगी। क्योंकि रात भर मैं सोई नहीं हूँ, क्योंकि हम लोगों के यहाँ ना करंट चली गई थी और पीहू अंधेले में बिल्कुल रहना पसंद नहीं करती है। तो इसी कारण से, और जब तक मतलब हम लोगों की लाइट चार्ज थी तब तक मतलब लाइट अच्छी जली। और तब तक हम लोग खा पी लिए थे शाम को उसी लाइट के सहारे रात को। और जैसे ही फिर लाइट ये हुआ ना, पीहू एकदम से सोने नहीं ये कर रही थी, तो इसीलिए तो वही मैं काम निपटा ले रही हूँ फटाक से, क्योंकि बहुत ही हम लोग लेट से आज उठे हैं। और ये देखिए सारे घर के मेरे काम हो चुकी है, झाड़ू पोछा वगैरह बिस्तर वगैरह। और उसके बाद मैं यहाँ नाश्ता बच्चों लोग को हस्बैंड को कराने के बाद मैं किचन को फिर से एक बार मैं साफ़ कर देती हूँ। और बर्तनों को भी मैं धो देती हूँ। और ये बोतल जो रहती है पीहू के तो रात के, वो सब भी मैं यहाँ पे ला करके रख देती हूँ। तो इसके बाद मैं डायरेक्टली आप सभी से फ्रेश होने के बाद मैं मिलती हूँ। मैं नहाने के बाद जो भी होती है छोटी मोटी पूजा, वो मैं कर दी हूँ, क्योंकि आज है सैटरडे। तो फ्रेंड्स, और लाइन ना ऐसे नहीं जाती है। क्या हुआ ना कि रात को ना जो हम लोगों का जो पोल है ना, उसमें ट्रांसफार्मर उड़ गई थी और बहुत ही तेज़ से आवाज़ आई थी। और तो इसीलिए थोड़ी लाइन में प्रॉब्लम हुई है लाइन में। तो उसके बाद देखिए यहाँ मैं अपने लिए नाश्ता डायरेक्टली निकाल ले रही हूँ। चाय नहीं पी रही हूँ क्योंकि ना बहुत ही लेट हो चुका है और मुझे भूख बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। मेरे फेस देख कर के आप सभी भी ये कर सकते होंगे। तो यहाँ देखिए मैं काले चने की घुगनी और रोटी बनाई थी, तो आप सभी से भी मैं शेयर कर रही हूँ, तो आप सभी भी आ जाइए खा लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ फिर मैं नाश्ता करने के बाद ना यहाँ आ जाती हूँ दोपहर की तैयारी करने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ ना खिचड़ी बना रही हूँ। और आज है सैटरडे, तो सैटरडे को काफ़ी कोई मतलब खिचड़ी ही बनाते हैं। और मैं ना पूरे पोस मेहनत में खिचड़ी नहीं बनाई हूँ। तो मतलब खिचड़ी के दिन बनाई थी, पोस महीना ख़त्म होने के बाद जो होती है 15 तारीख को मैं बनाई थी खिचड़ी। तो आज फिर से एक सैटरडे पड़ गया है, तो मैं खिचड़ी ही बना रही हूँ। और ये देखिए यहाँ मैं, हस्बैंड जी दूध ले आए थे, तो मैं यहाँ इंडक्शन में ही दूध को बैठा दे रही हूँ, क्योंकि चूल्हे में मैं खिचड़ी बनाई हूँ, बैठाई हूँ सॉरी। तो खिचड़ी इधर पक रही है और यहाँ मैं नाश्ता करने के बाद जो दूध है उसे मैं यहाँ उबाल लेती हूँ इंडक्शन में ही। तो यहाँ देखिए उसके बाद जो ये होती है, इससे मैं दूध को यहाँ लो फ्लेम में करके बैठा देती हूँ। और जो बोतलें होती हैं पीहू के और केटली, ये सब सारे को मैं अच्छे से ब्रश के सहारे से मैं धो दूँगी। और इस केटली को मैं लगे हाथ धो देती हूँ, क्योंकि ना इसमें अगर थोड़ी सी भी स्मेल वगैरह आती है ना, तो दूध फटने की भी डर रहती है। तो इसीलिए मैं इन सारे को अच्छे से ये ब्रश के सहारे से गर्म पानी ले करके और मैं धो देती हूँ। और यहाँ ये जो कॉलिन की आप ये देख रहे हैं ना, तो इसे ना मैं ये जो खिड़की के जो ये है ना, इसे मैं इससे साफ़ की हूँ, जो कांच होती है शीशा, तो मैं उसे साफ़ की हूँ, क्योंकि ना और थोड़ी सी टाइल्स को भी, क्योंकि गैस में अगर मैं बनाती थी ना तो पूरा छींटा मतलब पड़ जाता था। अभी मैं चूल्हे को उधर खिसका दी हूँ, क्योंकि अभी मेरी सिलेंडर ख़त्म हो चुकी है और अभी मुझे उतना ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इंडक्शन में काम चल जाती है छोटी मोटी जो होती है। अगर चूल्हा नहीं रहती मतलब जल आग नहीं रहती है चूल्हे में, तब इंडक्शन में काम चला लेती हूँ, लाइन रहती है तो। और नहीं तो चूल्हे में ही अभी चला रही हूँ सारी ठंडी, क्योंकि घर को भी गर्म रखना है और फिर सबको थोड़ी सी आग ताप लेते हैं ठंड के मौसम में। सुबह को भी हम लोग आग के सामने ही बैठ के खाते हैं और शाम को भी, रात को भी, तो ऐसे ही होती है। और क्योंकि और ज़्यादातर तो हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि वो शाम को आते हैं, तो वो थोड़ा बैठ के चूल्हे के पास ही खाना वगैरह खाते हैं ना, तो बदन में थोड़ी सी ये भी आ जाती है, आग भी वो लोग ताप लेते हैं। तो मुझे भी अच्छी लगती है इधर, मतलब बदन में थोड़ी सी आग की ये भी आ जाती है। और
शरीर में, और मतलब आग भी ताप लेते हैं हम लोग और खाना भी बना लेते हैं। और ऐसे गैस में ना ठिठुर ठिठुर करके ऊपर में बनाओ तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे, मेरी मानना है, और बाकी का तो आप लोग कैसे करते हैं मुझे पता नहीं। तो इधर कोयला मिलती है इसीलिए मैं यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ मैं आप सभी से दिखा रही थी, ये है गुड़, हम लोगों की देसी गुड़, इसे कहते हैं खजूर गुड़। तो हम लोगों के गांव में ना ये पौष महीना से पहले मतलब नवंबर से ही आ जाते हैं भैया दीदी लोग ये गुड़ बनाने के लिए। जो खजूर के पेड़ होते हैं ना उसके रस से बनाते हैं। तो मम्मी जी भिजवाई थी। पोस ये पोस का जो ये होता है ना उसी में खाया जाता है, जो मकर संक्रांति में, तो तभी लाए हुए थे। तो यहाँ देखिए, उसके बाद में आप सभी से यहाँ खिचड़ी बना रही हूँ, वो मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ देखिए खिचड़ी में मैं क्या क्या डाली हूँ। तो यहाँ देखिए पीहू भी यहाँ शरारत करने लगती है और मुझे ना बहुत ही डर लगता है, क्योंकि यहाँ मैं चूल्हा रखती हूँ ना, इसीलिए इसे एकदम आँखों आँख मुझे देखना पड़ता है। और ये अभी चलने लगी है ना तो थोड़ी सी और इसमें रिक्स ये रहता है, जिनके घर में छोटी बेबी है और ख़ास करके चलने फिरने वाली, तो थोड़ा डर ही रहता है, वो सभी समझते होंगे। तो यहाँ देखिए फिर से मैं आ जाती हूँ किचन में आप सभी से। और ये मग लेकर के पीहू ना चली गई थी, तो उसे ही मैं ले आई हूँ। और खिचड़ी के लिए मैं यहाँ टमाटर और धनिया की पत्ती मैं यहाँ धो लेती हूँ, क्योंकि मुझे खिचड़ी में डालनी है। और फ्रेंड्स खिचड़ी में ना मैं जो होती हैं बहुत सारी मैं सब्जियाँ डाली हूँ, जैसे होती है छोटी बीन्स, ये मैं डाली हूँ। और सेम घर की थी थोड़ी सी, वो भी निकल गई थी, वो भी मैं डाली हूँ। थोड़ी सी पपीता कट कर दी हूँ। और जो शिमला मिर्च होती है उसको मैं हाफ़ काट करके डाली हूँ, आलू डाली हूँ। और जो मैं सुबह को काले चना की सब्ज़ी बनाई थी ना, घुगनी, तो वो चना मैं थोड़ी सी रख ली थी क्योंकि मटर छिम्मी नहीं थी, तो इसीलिए मैं उस चने को भी मैं डाली हूँ। तो खाने के बाद ना काफ़ी अच्छी लग रही थी तो क्या बताऊँ। और ये देखिए इसके बाद मैं यहाँ खिचड़ी के लिए ना ये जो टमाटर है उसे मैं कट कर लेती हूँ। मुझे तो इस खिचड़ी में ना टमाटर के बिना खिचड़ी अगर पक जाती तो मुझे अच्छी, एकदम से अच्छी नहीं लगती है। और कौन कौन बिना टमाटर के खिचड़ी बनाते हैं और कौन कौन खिचड़ी टमाटर दे करके बनाते हैं वो प्लीज़ बताइएगा। तो यहाँ देखिए मैं थोड़ी सी हाथ से भी मैं मैश कर ली हूँ कि ताकि जल्दी से ये हो जाए, क्योंकि मेरी खिचड़ी ना पक गई थी। तो क्योंकि और ज़्यादा अगर मैं पकने दे दूँगी ना तो ये चावल जो होती है ज़्यादा गल जाती है और वो खाने में अच्छी नहीं लगती है, और खिली खिली से खिचड़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ देखिए मेरी टमाटर भी यहाँ मैं डाल दी हूँ, तो उसे मैं देख रही थी कि टमाटर पकी है या नहीं। तो यहाँ टमाटर अच्छे से गल गई थी। और उसके बाद यहाँ मैं खिचड़ी में छोंक लगाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए ये जो डब्बू होता है ना, जो मैं जिसी से मैं चावल को ये करती हूँ, चलाती हूँ, तो इसी डब्बू में मैं छोंक लगाऊंगी। तो यहाँ देखिए इस खिचड़ी में ना मैं तेल की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा देती हूँ ताकि खिचड़ी खाने में स्वादिष्ट लगे। और इसमें मैं छोंक लगाऊंगी, जो खड़ी मिर्च होती है ना लाल वाली, उसी से मैं छोंक लगाऊंगी। और ये देखिए खिचड़ी की कलर कितनी अच्छी आई है ना, बहुत ही अच्छी लग रही थी खाने के बाद। तो ये देखिए यहाँ मेरी तेल गरम हो गई थी। उसके बाद में जो मिर्ची थी उसे मैं कट करके रख ली हूँ, 3 डाली थी कट करके छोटे छोटे। तो यहाँ मैं खिचड़ी को देखिए यहाँ मैं उतार दी हूँ। और यहाँ देखिए मैं अच्छे से इसे पोंछ लेती हूँ इसके नीचे, और इसे ढक करके मैं छोंक लगाऊंगी, क्योंकि मुझे छोंक लगाते समय ना मुझे बहुत ही डर लगती है कि कहीं ये जो होता है ना इसका तेल वगैरह छिट्टा लग जा, छिटा मतलब डायरेक्टली फेस पे ना पड़े, और बहुत ही डर लगती है। और ये देखिए धनिया की पत्ती मैं किस टाइप से बनाती हूँ। तो धनिया की पत्ती मैं पहले नहीं डालती हूँ, छोंक लगाने के बाद में डाल दी हूँ और अच्छे से चला दूँगी ताकि इसकी फ्लेवर सारे खिचड़ी में आ जाए। और उसके बाद में इसे अच्छे से मैं ढक दूँगी ताकि इसकी फ्लेवर अच्छे से इसी के साथ में रह जाए। और ये देखिए यहाँ मैं खिचड़ी को उठा करके ऊपर में रख देती हूँ। और फ्रेंड्स इसके बाद ना मैं यहाँ देखिए खिचड़ी को रखने के बाद मैं चली जाती हूँ, थोड़ी सी मेरी जो कपड़े वगैरह रहती है वो, तो पहले यहाँ मेरी चूल्हा खाली जा रही थी, आँच थी, तो उसमें मैं गर्म पानी बैठा दी हूँ और यहाँ आ जाती हूँ आंगन में। तो देखिए अच्छी खासी धूप निकली हुई है। तो यहाँ मैं पीहू को भी अच्छे से मैं फ्रेश कर दी हूँ, तेल वगैरह मालिश वगैरह कर दी हूँ। तो बदन को मैं इससे पोछा दी हूँ, नहलाई नहीं हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों का भी इस टाइम में इस मौसम में डेली डेली नहलाना पॉसिबल नहीं है, और सेहत की भी मतलब ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ देखिए जी बहुत सारे कपड़े थे,
तो ये कपड़े मैं कल वॉश की थी, जो कि सूखी हुई नहीं है अभी भी, तो उसे मैं फिर से मैं डाल दे रही हूँ। तो देखिए इधर कितना क्लीन क्लीन सा लग रहा है ना। तो हाँ, मैं ना जितना भी सब्जी वगैरह थे ना, मैं सारे को उठा दी हूँ, क्योंकि फूल गोभी जो लगाई थी ना उसमें भी ज़्यादा नहीं हुई थी, एक दो निकली थी। तो मैं एक ही बार सारे को ये करके और अच्छे से मैं साफ़ कर दी हूँ, क्योंकि ठंड का मौसम में थोड़ी सी धूप वगैरह भी हम लोग चारपाई निकाल करके यहाँ पे मतलब बैठ जाते हैं धूप सेकने के लिए। आंगन में हम लोग उतना नहीं निकलते हैं इसीलिए। तो ये देखिए, उसके बाद मैं यहाँ आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि ना यहाँ मेरे हस्बैंड आए हुए थे दोपहर के टाइम। तो वो खाने के लिए नहीं आए थे, उनके साथ में ना एक जो होते हैं शीशा लगाते हैं खिड़की वगैरह में और शीशा का ही काम करते हैं, वो भैया आए हुए थे। तो इनसे बहुत ही मतलब क्लोज़ हैं हस्बैंड जी से। तो वो मतलब कुछ भी बनता है पकता है ना, अगर उन्हें मैं देती हूँ ना तो वो खा लेते हैं। तो हम वही बोल रहे थे भैया चाय पी लीजिए, तो वो बोल रहे थे चाय पीने का भी टाइम नहीं है, तो अभी दोपहर का टाइम है। तो मैं बोली कि खिचड़ी बनाई हूँ खा लीजिए। तो वो अच्छे लगते हैं, ऐसी इंसान हमें बहुत ही अच्छी लगती है। तो उन्हीं के लिए मैं यहाँ निकाल ली हूँ। तो फर्स्ट में आप सभी भी आ जाइए खिचड़ी, ये देखिए कितनी अच्छी सी आई है खिचड़ी बन करके। तो फ्रेंड्स आ जाइए आप सभी भी खिचड़ी का मज़ा ले लीजिए। और सैटरडे को कौन कौन खिचड़ी बनाते हैं प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। तो चलिए भैया को मैं दे देती हूँ खिचड़ी। तो उसके बाद ना यहाँ मैं शाम को आप सभी से मिलती हूँ डायरेक्टली। तो सैटरडे को ना मैं कुछ ज़रूर ही तलती हूँ या भूनती हूँ। तो मम्मी लोग कहते हैं सैटरडे को कुछ न कुछ तलना चाहिए या भूनना चाहिए। तो यहाँ मैं पकौड़ा बना रही थी प्याज वाली। तो यहाँ देखिए मैं प्याज मिर्च कट कर ली हूँ, और जो प्याज में जो थोड़ी सी कलियाँ निकल आती है ना, वो वाली प्याज थी। तो यहाँ देखिए अच्छे से मैं करारी करारी सी यहाँ पकौड़ियाँ तल ले रही हूँ, और इस मौसम में ना बहुत ही अच्छी लगती है। और हस्बैंड जी आ गए थे तो उन्हें मैं खाना दे दी थी गरम करके, वो दोपहर को नहीं खाए थे तो खाने में वही मैं खिचड़ी दी थी। और गर्मा गर्म यहाँ में उनके साथ ही मैं यहाँ थोड़ी सी उनके लिए पहले में जो कुरकुरे होती है ना खिचड़ी के साथ, वो अचार उतना नहीं खाते हैं, तो उन्हें मैं कुरकुरे और खिचड़ी दे दी हूँ, वो खा रहे हैं। और यहाँ मैं बच्चों के लिए मैं यहाँ पकौड़ा तल रही हूँ, हस्बैंड जी भी खाएंगे बाद में खाएंगे। तो यहाँ देखिए कितनी अच्छी अच्छी सी मैं यहाँ बना ली हूँ। तो यहाँ पहले आप सभी के लिए भी निकाल ली हूँ। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप सभी भी गर्मा गर्म पकौड़ियाँ खा लीजिए। तो कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। तो उसके बाद ना जितनी बची हुई रहती है ना उसको भी मैं तल करके निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए बाकी के मैं ऐसे ही डाल डाल करके और यहाँ मैं पका लेती हूँ सारे ये को। तो आज का सैटरडे ना हमारा ऐसा ही रहा, मतलब अच्छा ही खाने को मिला है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ अच्छी सी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।